Hello, good morning students. This is Gurpal Singh, your accountancy teacher. So students, in this video today again I am here with you, and today in this video again we are going to discuss about cash flow statement and operating activity. As already in the last two videos we have discussed about cash flow statement, as well as we have discussed numericals related to cash flow from operating activity. And once again I am showing you one question and we will discuss that question in this video, which is totally based on operating activity. And this question include all the adjustments which are mostly important for your board examination point of view and which are asked by board in operating activity. ठीक है, कि जो भी एडजस्टमेंट बोर्ड एग्जाम में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डाली जाती हैं उन सारी एडजस्टमेंट्स को मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ है. ठीक है, सो वॉच कंप्लीट वीडियो टिल एंड, कि जिससे आपको पूरी कंप्लीट ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी आ जाए. ठीक है, सो सी व्हाट इज क्वेश्चन. क्वेश्चन इज हियर, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर पायोनियर लिमिटेड. ठीक है सर, यहाँ पे कंपनी कौन सी है? कंपनी कौन सी है? इट इज पायोनियर लिमिटेड. ठीक है, कंपनी कौन सी है? पायोनियर लिमिटेड. उसके बाद में द बैलेंस शीट ऑफ पायोनियर इज गिवन एज ऑन 31 मार्च 2017. ठीक है, 2 ईयर्स के बैलेंसेस भी यहाँ पे दे रखे हैं. राइट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज. उसके बाद में क्या दे रखा है? शेयर होल्डर फंड. आपको पता है ना, इक्विटी एंड लायबिलिटी का सब हेड क्या है? शेयर होल्डर फंड है. शेयर कैपिटल का मेन हेड क्या है? शेयर होल्डर फंड है या इक्विटी एंड लायबिलिटीज है? शेयर होल्डर फंड विल बी द मेन हेड ऑफ शेयर कैपिटल. ओके, उसके बाद में मेन दो हेड होते हैं आपके लायबिलिटी साइड में, वन इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज एंड अदर वन इज करंट लायबिलिटीज. ठीक है, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस. ये 1 मार्क्स में जो आपको चैप्टर 1 में हमने पढ़ाया था, ये सारे वहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग कि मेन हेड और सब हेड भी बहुत बार बोर्ड में पूछे जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन के साथ साथ में हम लोग उनकी बातें भी करते चलेंगे. अगर बात करी जाए रिजर्व एंड सरप्लस की, सर किसकी बात करी जाए? रिजर्व सरप्लस की. तो रिजर्व सरप्लस का सब हेड क्या है? शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा बेटा, और मेन हेड क्या आ जाएगा? इक्विटी एंड लायबिलिटीज आ जाएगा. तो देखिए इस क्वेश्चन में हेयर शेयर कैपिटल फॉर 17 इज 7 लाख एंड 16 इज 5 लाख. रिजर्व एंड सरप्लस 16 का 2 लाख दे रखा है एंड 17 का कितना दे रखा है? 350 दे रखा है. एंड बेटा रिजर्व एंड सरप्लस के साथ नोट नंबर एडजस्टमेंट भी लगी हुई है. नोट नंबर 2 है बेटे. क्या है? नोट नंबर 2. सर नोट नंबर जो 2 है, 2 में देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में आपके पास सरप्लस देयरफॉर बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया गया है आपके पास. ठीक है, यही है आपका प्रॉफिट एंड लॉस. जो आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्रॉफिट एंड लॉस की डिफरेंस ड्यूरिंग द ईयर चाहिए होती है, वो यही है. सो 2 लाख से कितना इंक्रीज हो गया सर? 3,50,000 हो गया. कितना हो गया? 2 लाख से 3,50,000 हो गया बेटा. ठीक है, तो ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पहला आइटम पता लग गया, जो आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते वक्त चाहिए होता है. उसके बाद देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग इज ऑल्सो गिवन हियर. ओके, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म लोन बोरोइंग में बैंक लोन दे रखा है 50 एंड 1 लाख. ये किसका पार्ट है? ऑलरेडी आई टोल्ड यू फाइनेंसिंग में आएगा. बाकी ये करंट लायबिलिटीज 2 हैं. शॉर्ट टर्म प्रोविजन में सर नोट लगा हुआ है. जहाँ पे भी आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नोट लगा दिया, मान लीजिए कि वहाँ पे आपको नोट देखना है और नोट में मोस्ट प्रोबेबली आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ही दिया गया होगा. ठीक है, यू कैन सी हियर नोट्स टू जो आपका आया था शॉर्ट टर्म प्रोविजन. यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है, ये भी हमारा प्रीवियस ईयर का किस में ऐड होगा? प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ही प्लस होगा और प्रीवियस का ही माइनस होगा. वेयर एज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऑफ करंट ईयर विल बी एडेड इन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ठीक है, और प्रपोज डिविडेंड जो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स NPBT में किसका ऐड होगा बेटा? प्रीवियस ईयर का. और माइनस फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कौन सा होगा? प्रीवियस का ही होगा. करंट से कोई मतलब नहीं है. ओके, एज पर लेटेस्ट सिलेबस. अगर हम लोग पहले की बात करें, जब कंटीजेंट लायबिलिटी में इसको प्लेस नहीं दी गई थी, तो हम लोग करंट ईयर का NPBT में ऐड करते थे, और जो है जो प्रीवियस ईयर का है उसको हम लोग क्या कर देते थे? लास्ट में जाकर के फाइनेंसिंग में माइनस करते थे. बट नाउ प्रीवियस का ही हमें प्लस करना है, प्रीवियस का ही माइनस करना है. किसमें? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में. आगे बढ़ेंगे. व्हाट आर द नेक्स्ट आइटम्स हेयर? करंट लायबिलिटी इज ऑल्सो गिवन इन TP दिया हुआ है आपका. आउटस्टैंडिंग रेंट, ये दोनों हमारे ऑपरेटिंग में आ जाएंगे.
ये हमारा जो है ऑपरेटिंग का ही जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा वहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में क्या दिया गया है, यहाँ पे असेट्स दिए गए हैं। असेट्स में नॉन, आपको ऑलरेडी पता है दो सब मेन हेड होते हैं, एक नॉन करंट असेट्स और एक करंट असेट्स। अगर एग्जाम में आता है फिक्स्ड असेट्स का मेन हेड क्या है, यू विल से नॉन करंट असेट। टेंजिबल असेट्स का सब हेड क्या है, फिक्स्ड असेट्स है। अगर पूछा जाए टेंजिबल असेट्स का सब हेड क्या है, यू विल से फिक्स्ड असेट्स, और इसका मेन हेड क्या है, यू विल से व्हाट, नॉन करंट असेट्स। आपको क्या कहना है, नॉन करंट असेट्स बोलना है। इज इट क्लियर, एम आई राइट। अब यहाँ पे टेंजिबल तो आपका किस में जाएगा सर, इन्वेस्टिंग में जाएगा। इंटेंजिबल में मोस्ट प्रोबेबली क्या दिया गया होता है सर, इंटेंजिबल में आपके पास बेटा गुडविल के बारे में ही बोला गया होता है। ठीक है, हम देख लेते हैं, इसके आगे भी नोट लगाया गया है, नोट नंबर 5, एंड यू कैन सी हियर इन इंटेंजिबल आपके पास पेटेंट गिवन, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर गुडविल भी राइट ऑफ हो रही है, पेटेंट्स भी राइट ऑफ हो रहे हैं, तो दीज विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड सॉरी इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी एडजस्टमेंट फॉर। ठीक है, कहाँ पे जाएंगे, इन एडजस्टमेंट फॉर ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इज इट क्लियर। उसके बाद में फिर आगे क्या आ रहा है, करंट एसेट दिए आपको, ये तो पता ही है, वर्किंग कैपिटल के आइटम्स है जहां पे करंट एसेट्स प्लस हो जाएगा, करंट लायबिलिटी माइनस हो जाएगा। बाकी फिर और नोट्स आ गए आपके। नोट्स में फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल दिया गया है, इक्विपमेंट है, फर्नीचर है। ठीक है, टेंजिबल में दो चीजें हैं, इक्विपमेंट एंड फर्नीचर, तो दोनों के आपको अलग अलग अकाउंट बनाने पड़ेंगे व्हेन यू विल प्रिपेयर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओनली ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, क्या बनाने जा रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बाकी इंटेंजिबल में मैंने पेटेंट बता ही दिया है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है आपका आंसर चेक करने के लिए लास्ट में काम आएंगे। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट व्हाट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, क्या कैलकुलेट करेंगे, वी विल कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या कैलकुलेट किया जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करा जाता है बेटा, वी हैव टू राइट प्रॉफिट एंड लॉस डिफरेंस। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया था प्रॉफिट एंड लॉस की डिफरेंस आपको कहां से मिलेगी, यू विल गेट इट फ्रॉम रिजर्व एंड सरप्लस। यहां पे देख सकते हैं आप, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या दिया है, सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस। 2 लाख से कितना हो गया सर, 3,50,000। कितना हो गया, 3,50,000। तो कितनी वैल्यू इंक्रीज हो गई, 1,50,000। सो हेयर वी विल राइट 1,50,000। उसके बाद में क्या ऐड हो जाएगा सर, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का कितना दिया गया है, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर दैट इज 50,000। बट हेयर वन थिंग यू कैन सी, हमारे पास हेडिंग दी गई है ओनली शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो एक को आप चीज़ आपको क्लियर कर दूं, अगर आपके पास ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो दिया गया है, इसके साथ में हेडिंग लिखी होती कंटीजेंट लायबिलिटी। क्या दिया गया होता, कंटीजेंट लायबिलिटी। इन दैट केस आपको क्या करना है, प्रीवियस को ही प्लस करना है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है, और प्रीवियस को ही माइनस करना है। बट यहाँ पे तो सर शॉर्ट टर्म प्रोविजन सिंपली दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन सिंपली दे दिया गया है। सो आपको करंट ईयर को प्लस करना है, प्रीवियस को माइनस करना है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एड प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ करंट ईयर। कितना है सर, 70,000 है ये। ठीक है, उसके बाद में और मैंने क्या बताया था आपको, क्या प्लस करना है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। क्या प्लस करना है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपका प्लस होगा। ठीक है ना बेटा। सो 3 आइटम्स हमारे एनपीबीटी बिफोर टैक्स में आएंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कैलकुलेट करते वक्त, एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना दिया गया है सर, दैट इज 50,000। भी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का तो फंडा क्लियर है ना, कि इसका तो करंट ईयर का ही प्लस होना है। तो ये आपका कितना आ जाएगा बेटे, 50,000 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं टोटल कितना हो जाएगा, 2,70,000। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। सो आपको बिगनिंग जब करनी है कैश फ्लो की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से आपको वर्किंग नोट बनाना होगा। एंड इन द वर्किंग नोट फर्स्ट पॉइंट व्हाट यू हैव टू डू, दैट इज यू हैव टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपको कैलकुलेट करना है, वो कितना आ जाएगा, 2 लाख
70,000। कितना आएगा? 2,70,000। इज इट क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट फेज ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। आप यहाँ पे 10 कम रह गया, 2,70,000 आया। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट आपको मैं दिखा देता हूँ, मैंने पूरा फॉर्मेट में क्वेश्चन लगा रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू राइट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन दैट इज 270। आपको ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट करके बता दिया है। हमेशा याद रखिएगा 5 पॉइंट मेन है, अगर शुरुआत गलत हो गई आपका पूरा क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन कैलकुलेट करते वक्त आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस की डिफरेंस, उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट ईयर का, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया है अगर क्वेश्चन में, वो भी आप प्लस कर देंगे। प्रपोज्ड डिविडेंड अगर कंटीजेंट लायबिलिटी के अंडर दिया है, तो जैसे मैंने करंट ईयर उठाया है ना, आप बस प्रीवियस को ही प्लस करेंगे। ठीक है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्रीवियस को ही माइनस कर देंगे। अगर कंटीजेंट नहीं दिया है तो आप करंट ईयर को यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जैसे मैंने प्लस किया है प्लस कर देंगे, और जो प्रीवियस ईयर का है उसको फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ हो गई क्लियर। नाउ राइट डाउन हेडिंग एडजस्टमेंट फॉर। ठीक है, क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्रोविजन फॉर लिखा है, आइदर यू कैन राइट एडजस्टमेंट फॉर। तो सबसे पहला इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन हमारा, वहाँ पे आप देखेंगे डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन आपको दिखा देता हूँ मैं। ड्यूरिंग द ईयर इक्विपमेंट 80,000 वॉज परचेस, लॉस ऑन सेल 5,000, डेप्रिसिएशन वॉज 15,000 एंड 3,000 चार्ज ऑन इक्विपमेंट एंड फर्नीचर। देखिए यहाँ पे क्लियर कट बोल दिया गया ना कि 15,000 आपका किस पे लगा, इक्विपमेंट पे, और 3,000 किस पे लगा है, फर्नीचर पे लगा है। सर किस पे लगा है, फर्नीचर पे लगा है। ठीक है, दैट वाज 15 एंड 30। ठीक है, 30 एक मिसप्रिंट है। ठीक है बेटा, तो वो आपका डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 30,000 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 15,000। तो आपने लिख रखा है यहाँ 15,000 और 30,000। उसके बाद में जैसे गुडविल राइट ऑफ होती है, क्या होती है, राइट ऑफ गुडविल, क्या होती है, राइट ऑफ गुडविल। उसी तरह से पेटेंट भी हमारा इंटेंजिबल असेट्स है। ऑलरेडी आप देख सकते हो, फॉर्मेट को ओपन कर लीजिए। अगर कोई भी इंटेंजिबल असेट्स राइट ऑफ हो रहा है, यानी कि उसकी वैल्यू कम हो रही है, देन इट विल ट्रांसफर टू profit and loss, operating activity in adjustment for. So here intangible assets, that is you see patents, and patents की जो वैल्यू है सर 1 लाख से कितनी हो गई, 95। सो 5,000 राइट ऑफ हो रही है, कितनी राइट ऑफ हो रही है, 5,000। दैट इज वाई अब हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, पेटेंट्स की वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ पेटेंट्स इज 5,000। अब अगला पॉइंट आ रहा है, इक्विपमेंट हम सेल भी कर रहे हैं। एक इक्विपमेंट ऐसा है यहाँ पे कि वो हम सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं। 80,000 का खरीदा गया था, ये तो इन्वेस्टिंग होगा, उसका मतलब नहीं। लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट अमाउंटेड टू 5,000। ठीक है, अब हमने किसी एसेट्स को बेचा, उसमें लॉस कितना आया, 5,000 आया। हम अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, इन्वेस्टिंग के लिए यूज़ आएगा, बना सकते हो। यहाँ पे आपको मैं सिखा देता हूँ, कोई भी एसेट्स का आप अकाउंट बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट टू बैलेंस BD। ठीक है, कोई नया इक्विपमेंट भी खरीदा था 80,000 का, इसलिए लिख दिया टू कैश। उसके बाद देखिए डेप्रिसिएशन इसका 15,000 हमारे पास अलग से दिया गया, 15,000 लिख देंगे। 5,000 का लॉस ऑन सेल हो गया बेटा, कितने का लॉस हो गया, 5,000 का। अब आप डेबिट का सम करिए, कितना हो रहा है, 2,80,000 हो रहा है सर। उसमें से हम कितना माइनस कर देंगे, 2,80,000 से, देखिए 230 क्लोजिंग बैलेंस भी दिया गया है एसेट्स का। ठीक है, तो 230 और 250 को माइनस कर दोगे, कितना बचेगा सर, 30,000। सो ये 30,000 में आप क्या करके डालेंगे, बाई बैंक। इट मीन्स ये जो मशीनरी है वो हम कितने की बेच रहे हैं, 30,000 की। बट इन ऑपरेटिंग यू नीड ओनली लॉस ऑन सेल। हमने फॉर्मेट में पढ़ा था ना, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स प्लस हो जाएगा। सो लॉस ऑन सेल कितना आ रहा है आपका, 5,000 आ रहा है। कितना आ रहा है, 5,000। दैट आई हैव रिटन हियर 5,000। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम इसका सम करेंगे, क्या करेंगे सर, सम करेंगे। तो सम देखिए करके देखते हैं कितना आएगा, 2,70,000, 15,000, 30,000 और 5 कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है बेटे, अब इनका सम कर लेंगे, 70, 80, 90, 320, 3,25,000 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3,25,000। सो यू कैन सी हियर 3,25,000 यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आपको थोड़ा सा मैं वाइट बोर्ड पे करके दिखाऊंगा। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। सी,
हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ तक मान लीजिए ऊपर का सारा फॉर्मेट आपने नोट कर लिया है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ओपी फॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WCC कितना आया सर? 3,25,000। ठीक है, अब यहाँ से जैसे मैं बताऊँगा आपको वैसे ही करना है। राइट, यू राइट डाउन हेडिंग एड डिक्रीज इन करंट असेट्स। क्या लिखेंगे? डिक्रीज इन करंट असेट। ठीक है, अब जो भी असेट्स की वैल्यू अगर कम हो रही है हम वो यहाँ पे लिखेंगे करंट असेट्स की। राइट, सो सी इन बैलेंस शीट हमारे पास करंट असेट्स में इन्वेंट्री दिया है 50 से 130 हो रहा है, नहीं कम हो रही है। दूसरा क्या है? यू कैन सी हियर TR इट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो दो असेट्स हैं हमारे पास, दोनों ही जो हैं वो बढ़ रहे हैं, इसलिए डिक्रीज इन करंट असेट्स आप डाल करके ये कॉलम, इसमें और कुछ नहीं लिखेंगे। अब जस्ट इसी के नीचे मैंने क्या कहा था, अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो भी प्लस होगी। फिर से आप हेडिंग लिख दीजिए इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब आप चेक करेंगे करंट लायबिलिटी, कोई करंट लायबिलिटी कम हो रही है? देयर आर टू लायबिलिटीज इन ट्रेड पेबल एंड अदर करंट लायबिलिटी। तो ट्रेड पेबल देखिए 50 से कितना हो रहा है? 45। इट मीन्स इट इज़ इंक्रीजिंग, तो ये आएगा नहीं। हमें क्या चाहिए? जो बढ़ रहा हो। अदर करंट लायबिलिटी देखो कितनी हो रही है? 5 से 7,000 हो रही है ना, कितनी बढ़ रही है? 2,000। तो आप यहाँ पे लिख देंगे अदर, O फॉर अदर, CL फॉर करंट लायबिलिटी। ठीक है, कितनी बढ़ रही है? 2,000। आप यहाँ पे 2,000 प्लस में डाल देंगे। अब इसके बाद क्या लिखना है? लेस। क्या लिखना है? लेस। अब हेडिंग डालेंगे आप इंक्रीज। अगर कोई आइटम के नीचे कुछ नहीं आ रहा है ना, जैसे असेट्स के नीचे कोई ऐसे डिक्रीज नहीं हो रहा था, आप ऐसे ही डाल के छोड़ दीजिए इंक्रीज इन करंट असेट्स। अब यहाँ पे हमारे दोनों आइटम जो थे वो आ जाएंगे। वो आइटम क्या क्या थे आपके? इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितना था? 50 से 130, 80,000 बढ़ गई वैल्यू। कितनी बढ़ गई? 80,000। तो यहाँ लिखेंगे इन्वेंट्री कितनी इंक्रीज हो गई? 80,000। अब ये लेस होगी, अब जो भी आइटम लेस होंगे उनको सर ब्रैकेट में आप लिखेंगे, इन्वेंट्री लिख दिया। ओके, उसके बाद में जो दूसरा आइटम है TR है, 80 से 120 हो गया, 40,000 ये भी बढ़ रहा है। इसी के नीचे आप लिख देंगे ट्रेड रिसीवेबल, 40,000 ये हो जाएगा। ठीक है, ये भी माइनस का। अब हमें लिखनी है एडिंग, मैंने क्या कहा था? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी है अगर कोई, वो भी आएगा। डिक्रीज इन CL में जाएंगे आप, तो यू कैन सी हियर ट्रेड पेबल्स आर रिड्यूसिंग फ्रॉम 50 to 45,000। ट्रेड पेबल, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? ट्रेड पेबल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ट्रेड पेबल कितना? 5,000। ये भी माइनस का हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं, यू कैन सी हियर हमारे पास 2 असेट्स एंड 1 लायबिलिटी जो है ये माइनस के हैं, एंड 1 अदर करंट लायबिलिटी वाज इंक्रीजिंग, वो प्लस का है। टोटल करेंगे 80, 40, 120 और 125 हमारे पास आ गया माइनस का। -2 कर दीजिए, इट विल बी 1,23,000 और ऑलरेडी 325 आपका ऊपर टोटल आया हुआ है। सो 3,25,000 और प्लस कर देंगे। सो हेयर इट विल बी 538,224 4,40,000। इट इज़ आवर कैश जनरेटेड बिफोर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये हमारा जो भी बिजनेस साइकिल चला उससे हमने कैश को जनरेट किया। कितना है? 440। चेक कर लेते हैं, मैंने फॉर्मेट में लिख रखा है। कितना आएगा आपके पास? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इट इज़ 2,02,000। सॉरी, वन मिस्टेक वी हैव डन हियर। व्हाट इज़ मिस्टेक? दैट इज़ बेटा 125 से 123 जो आया है सर ये माइनस का है। सो ये गलत हो गया आपका। हो जाएगा 3,25,000 से 123 माइनस हो जाएगा 5,320। 2,02,000 विल बी द आंसर। 2,02,000 बेटा ये माइनस का था ना, मिसप्लेस हो गया। सो इसको आपको माइनस करना है, जो माइनस की वैल्यू है प्लस से माइनस हो जाएगी। 325 प्लस का था, जब माइनस करा तो वी हैव गॉट इट 2,02,000। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे ये देखिए कर रखी है। यहाँ पे थोड़ा सा ये शॉर्टकट में है इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा, दैट इज़ वाई मैंने वो आपको तरीका बताया है। ठीक है, यू आर हैविंग बोथ ऑप्शन, आइदर यू कैन डू दिस वे डायरेक्टली। अगर आपको समझ में आएगा एसेट्स कम हो रहा है तो प्लस होगा, बढ़ रहा है तो माइनस होगा, सो यू कैन डू बाई दिस वे। अदरवाइज जो स्टेप्स मैंने अभी पीछे आपको बताए हैं आप उनके द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो 2,02,000 हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट हो गई। अब मैंने क्या कहा था कि आपके पास जो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन दिया होता है, क्या दिया होता है सर? प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। इन दिस प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन दिस बैलेंस वी हैव ऑलरेडी एडेड। 50,000 हमने ऐड कर दिया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में।
अब जो ये 30,000 है इसको क्या करना है बेटा, माइनस कर देना है। क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो सर जब 30,000 हमने माइनस कर दिया यहाँ से, सो हमारे पास जो कैश का इनफ्लो हुआ है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आया है, वो कितना आ जाएगा, 1,72,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1,72,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1,72,000। सो आई होप आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अच्छे से क्लियर हो गई होगी, आपको किस तरह से बनानी है। ओके, सो फॉर लर्निंग हाउ टू मेक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड हाउ वी हैव टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस, किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, सो फॉर दैट वॉच माई अपकमिंग वीडियोज एंड टू वॉच अपकमिंग वीडियो सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।